खड़ा होकर अपने आप से सब सवाल कर रहे हैं, बात बता रहे हैं। न महाराज, मनु तो एक राजा थे, मनु क्षत्रिय थे। हाँ, मनु एक राजा थे। हम लोग कहते हैं हम लोग मनु के वंशज हैं, तो वंशज हैं इस अर्थ में थोड़ी कहते हैं कि उससे हम लोग जन्मे हैं। नहीं, राजा के होने की जो प्रजा है ना, प्रजा को भी मतलब कि पुत्र समान माना जाता है, क्योंकि वो राजा पालन करता था। इस अर्थ में उन लोग का जो सिस्टम है कि आदम और हवा से हुआ मुसलमानों में, या ईसाई सब उसको कहते हैं एडम एंड ईव कहते हैं, जिससे जन्मे, तो वे लोग मानते हैं कि ये जो पहले हुए इन्हीं लोग से पैदा होते होते लोग इतना हो गए। तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक जोड़ा से ऐसा हो गया। ये विज्ञान विरोधी बातें हैं। यहाँ सनातन धर्म में जो मनु और शत्रुपा की बात यहाँ पर जो है, यहाँ वैसा नहीं है कि मनु और शत्रुपा ने मिल करके संबंध बना करके इतने लोग जन्मा, ऐसा यहाँ सिस्टम नहीं है। मनु वो हैं जो कि जिन्होंने कि समाज को कोडिफाई किया, कोड बनाया, एक संविधान बनाया। ये पहला संविधान माना जाता है मनु का जो संविधान है ना। मतलब वो पहले व्यक्ति भी नहीं थे? नहीं, पहले व्यक्ति थे वो पहले ऐसे राजा थे जिसने कि संविधान बनाया। वो मनु पहले ऐसे राजा जिसने कि संविधान बनाया। और वह भी कैसे बनाया, ये नहीं कि अपने मन से बना दिया। कुछ ऋषियों ने पूछा उनसे आकर के, तो वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, यह होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि वैदिक प्रणाली के हिसाब से क्या सिस्टम होना चाहिए, तो उस पर मनु ने कहा कि यह होना चाहिए, और वह सिस्टम बनता चला गया। तो वो संविधान बना, फिर उसमें संशोधन होते गए, कुछ लोग जोड़ते गए, तोड़ते गए, इस तरह से कुछ कुछ होता चला गया। धीरे धीरे कई स्मृतियाँ बन गई, बाद में बहुत सारी स्मृतियाँ बन गई। अंधविश्वास लेकिन और कुछ अन्याय पक्षपात जो है स्मृतियों के आधार पर ही हुआ है। जो अम्बेडकर बात करते हैं कैसे से पक्षपात है, वो स्मृतियों के आधार पर है। हालांकि मनु ने तो ऐसा नहीं कहता, क्योंकि मनु काफ़ी उच्च स्तर के विद्वान थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो अच्छा व्यक्ति ऐसा कोई पक्षपात कभी करता नहीं, वो पक्षपाती व्यक्ति नहीं थे। बाद में उसने कुछ जोड़ करके और उसको मॉडिफाई तो लोग आगे आके हाँ, वो तो जुड़ता चला जाता है ना। अभी तुम कोई एक बात बोलोगे तो थोड़ी देर के बाद कोई उसमें कुछ जोड़ देगा। आपकी बात अगर हम किसी दूसरे से कहेंगे कि कुछ ना कुछ अपनी बात जुड़ ही जाती है, एडिटिंग हो ही जाए। हाँ, सारा नहीं बोल सकता ना आदमी। किसी भी व्यक्ति की मेमोरी ऐसी नहीं होती है कि सारी की सारी बात रख दे, उसी भाव में रख दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो कुछ ना कुछ उसने अपनी बात रखी देगा। सिर्फ वेद की जो ऋचाएँ हैं वे उसी परंपरा से चलती आ रही हैं, तो कोई उसको बहुत ठोस रूप से उसको कराया गया है, उस पर काम हुआ है, तो उसमें तनिक भी इधर होने नहीं दिया गया है। हाँ, इसीलिए उसमें छेड़छाड़ नहीं कर पाए। वेद की ऋचाओं में छेड़छाड़ नहीं है, बाकी में छेड़छाड़ इसमें लोग पढ़ तो मनु और शत्रुपा को लोग उससे तुलना कर देते हैं। लेकिन अगर महाराज जी ये बात किया जाए कि सबसे पहले आया कौन, सबसे पहले जैसे ये लोग कहते हैं कि सबसे पहले मनु आया, तो उसी तरह से तो फिर किसको आप बोलेंगे? सबसे पहले मनु कहाँ कहा जा रहा है, क्या है? नहीं, मतलब अभी पता चला, लेकिन जैसे कि लोग कहते हैं कि मनु पहले आया। नहीं, तो वो गलत कहते हैं ना, उनको नहीं जानकारी है। हाँ, पहले की बात किया जाए तब, अगर पहले की बात किया जाए तब कितना भी तुम पहले की बात कर लोगे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक जोड़ा आया और उसी एक जोड़े से हुआ। हाँ, ये सारा सब कुछ विकास से हुआ है। कहीं से तो शुरुआत हुआ होगा, कहीं से तो शुरुआत हुआ होगा। हाँ, तो इस अस्तित्व की भी जो शुरुआत हुई है ना, वास्तव में वह भी शुरुआत नहीं मानी जाती है, क्योंकि वह भी फिर फैल करके फिर सिकुड़ करके फिर वो हुई है। यानी जो सृष्टि की जो रचना कही जाती है कि सृष्टि की रचना हुई, तो रचना हुई इसका मतलब यह नहीं था कि सृष्टि नहीं थी पहले, सृष्टि उस वक्त प्रकट हुई बस। यानी जो अव्यक्त स्थिति में थी, शास्त्र बतलाता है हाँ कि पहले अव्यक्त स्थिति में था, और यही विज्ञान भी बतलाता है। अव्यक्त स्थिति से व्यक्त स्थिति में, अव्यक्त तो समझ रहे हो ना, जो प्रकट नहीं है, प्रकट नहीं था, बाद में हाँ, वो प्रकट हुआ। तो वो प्रकट हुआ तो कैसे, वो विकसित होता चला गया। प्रकट हुआ का मतलब विकसित होता चला गया। और वो जो अप्रकट स्थिति में हुआ था कैसे था, तो पहले विकसित था। अब समझ में आ गया हमारा, समझ गए ना। और ये पुनः पुनः होता रहता है,
यानी इसका वह नहीं है, किसी काल में रचना नहीं हुई है। हाँ, ये पुनः पुनः होता रहता है सदैव, और अनंत काल से होते आ रहा है और अनंत काल तक होता रहेगा। हम लोग जैसे कि मानव हैं, मान लो आदमी है, तो आदमी भी विकसित हुआ ना कोई चीज़ से, हर चीज़ को, जैसे अभी हम लोग शरबत पी रहे हैं, किसी चीज़ से विकसित हुआ ना। पहले पानी था, चीनी था, तो उनको मिलाया गया, तो अब इसका नाम शरबत दिए। हाँ, तो ये शरबत तो पहले था नहीं, लेकिन शरबत अब है, लेकिन किसी न किसी रूप में था ना, अलग अलग ही था, तो किसी न किसी रूप में था। उसी तरह से मनुष्य जो है वो किसी न किसी रूप में था। जिसको जैसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि भाई कई तरह के जावा मैन थे, पिकिंग मैन थे, नियंडरथल मैन थे, समझ गए। हम लोग जो है, अगर विज्ञान भाषा में कहा जाए तो होमो सेपियंस है हम लोग। तो होमो सेपियंस के पहले था ना होमो इरेक्टस थे, वे सब थे। तो मानव जैसे दिखते थे और वे विकसित होते होते थे मानव जैसे हो गए, एक रूप ले लिया। हाँ, मानव से क्रियाकलाप उसमें थी। कुछ हम लोग का डीएनए उससे मिलता है, मैच करता है बहुत ज़्यादा। हम लोग का ब्रेन का साइज और सब वैज्ञानिकों मिले हैं, ये सब मैच करता है। तो और सनातन धर्म के शास्त्र भी यही बताते हैं कि विकसित होता है। ये नहीं कभी कहा गया है कि जो है ये दो आदमी से मनु और शतरूपा ये दो मिल करके हम लोग को इतना जन्मा दी, ऐसा नहीं है। मनु और पहले राजा थे जिन्होंने संविधान बनाया कि मानव समाज कैसे चले, न कि उन्होंने हम लोग को शारीरिक रूप से जन्मा करके ऐसा किया, ऐसा नहीं है। इनको जो नारद भी जो है ना, उनको भी मानस पुत्र कहा जाता है। ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, मानस पुत्र, यानी जो विचारों से जो उसको मानता है वो मानस पुत्र होता है। जैसे शिष्य जो है गुरु के मानस पुत्र होते हैं। अब ना को महाराज, तो इस तरह से सृष्टि का प्रभावित महाराज रहने दो आगे हो गया। तो सनातन धर्म का जो सृष्टि का जो सिस्टम है ये बहुत वैज्ञानिक। तो लोग सही से मतलब सही ज्ञान नहीं ले पाते हैं, इसीलिए इसमें कटाक्ष भी करते हैं। हाँ, तो जिसको विज्ञान की और शास्त्र की सही जानकारी नहीं रहेगी, दोनों की जानकारी जरूरी है, अन्यथा वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, वो बता नहीं पाएगा। ये अव्यक्त स्थिति जो है यहाँ बताई गई है, उस अव्यक्त स्थिति को वैज्ञानिकों ने पाया है लेबोरेटरी में। जो CERN की जो प्रयोगशाला है उसमें इस चीज़ का अनुसंधान किया गया, फिर पाया गया कि हाँ इस तरह की स्थिति आई थी। और भर्तृहरि जो ऋषि हुए हैं, भर्तृहरि ऋषि ने अपने उसमें प्रावधान, सृष्टि के प्रावधान में इस चीज़ को बताया है कि पहले स्फोट हुआ। विस्फोट के पहले की स्थिति स्फोट है। अब विस्फोट का मतलब ये पटाखा वाला विस्फोट नहीं, वहाँ जो फैलाव हुआ था ना, वहाँ तो वो फैलाव इस तरह का नहीं है कि जैसे अभी हम लोग पटाखा ऐसा, मतलब वो रैंडम स्थिति में जो है कि वो जो है कि वो मतलब वो फैलता है। जैसे बैलून है, हाँ। बैलून है, बैलून के ऊपर मान लो बैलून में 4 धब्बे लगा दो और बैलून में हवा भर दो तो वो फैलेगा ना। तो वो फैलना हुआ, वो इस तरह से धमाका हुआ, उस तरह से फैलना हुआ। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आवाज़ करे, हाँ, तो उस तरह से फैलना हुआ, उसका स्पेस फैलता चला गया तो दूरी बढ़ती चली गई। तो वैसा सिस्टम उस तरह से रचना का विधान है।